स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लीचिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लीचिंग। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये रीड कर चुके हैं कि ओर को कंसंट्रेट करने के लिए ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड का यूज करते हैं ठीक है। फिजिकल मेथड के बारे में हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं, फ्रोथ प्रोड्यूसर मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना। यानी इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग केमिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं कि ओर को कंसंट्रेट करने के लिए जिस केमिकल मेथड का हम यूज करते हैं उस केमिकल मेथड को हम क्या कहते हैं, लीचिंग का नाम देते हैं, ठीक है। यानी लीचिंग क्या है, केमिकल मेथड है टू कंसंट्रेट द ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम जिस केमिकल मेथड का यूज करते हैं उस केमिकल मेथड को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है। एंड हेंस लीचिंग इज आल्सो नोन एज, और इसी कारण है ना, ड्यू टू दिस रीजन लीचिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज केमिकल सेपरेशन मेथड। इसी कारण लीचिंग प्रोसेस को हम केमिकल सेपरेशन मेथड का भी नाम देते हैं, हाँ, केमिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है। यानी लीचिंग प्रोसेस आल्सो नोन एज केमिकल सेपरेशन मेथड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इसे केमिकल सेपरेशन मेथड क्यों कहते हैं, ठीक है। आखिर से केमिकल सेपरेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से, है ना, ये प्रोसेस करता क्या है, ये क्या करता है कि इट makes a chemical difference between ore and the containing impurities, ठीक है। चूंकि कह रहा है यहां पर कि लीचिंग प्रोसेस को हम केमिकल सेपरेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेथड क्या करता है, इट मेक्स ए केमिकली डिफरेंस, इट प्रोड्यूसेस ए केमिकली डिफरेंस बिटवीन ओर एंड कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, ठीक है। ओर और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज के बीच ये क्या करता है, एक केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसी कारण जो है केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करने के कारण इट कैन बी कंसंट्रेटेड द ओर, ठीक है, जिससे ओर को कंसंट्रेट किया जा सकता है, ठीक है। एंड हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल सेपरेशन मेथड। इसी कारण लीचिंग प्रोसेस को हम केमिकल सेपरेशन मेथड का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है कि आखिर ये केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करता कैसे, ठीक है। चूंकि कर रहा है यहां पर कि ओर को कंसंट्रेट करने के लिए जिस केमिकल मेथड का हम यूज करते हैं उस केमिकल मेथड को हम क्या करते हैं, लीचिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज केमिकल सेपरेशन मेथड, है ना। इसे केमिकल सेपरेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इट मेक्स ए केमिकली डिफरेंस बिटवीन ओर एंड कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, ओर और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज के बीच में एक केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि आखिर ये ओर और इम्प्यूरिटीज के बीच में केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करता कैसे, है ना, और केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करके ये ओर को कंसंट्रेट कैसे करता है। हम तो चलिए इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये ओर और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज के बीच में केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। तो केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम इस प्रोसेस में एक केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है, एक केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं या केमिकल सॉल्वेंट का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है ओर और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज के बीच, इन दोनों के बीच एक केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है, या केमिकल सॉल्वेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल, ठीक है, कह रहा है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम वी यूज इट्स मेन और बॉक्साइट। अल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसके सबसे मेन और बॉक्साइट का यूज करते हैं, ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 डॉट
2s2, ठीक है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसके सबसे मेन और बॉक्साइट का यूज करते हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है Al2O3.2s2, ठीक। अब सोचिए ये जो और है Al2O3 है ना, इसमें मेन इम्प्यूरिटीज, इसे मेन इम्प्यूरिटीज के रूप में क्या क्या मौजूद होता है, एक मौजूद होता है Fe2O3 और दूसरा मौजूद होता है SiO2, ठीक है। यानी कह रहे हैं यहां पर कि Fe2O3 और SiO2 इज प्रेजेंट एज ए मेन इम्प्यूरिटीज इन द बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट और में ये दोनों जो होता है बहुत ही मेन इम्प्यूरिटीज के रूप में मौजूद होता है, और इसी दोनों इम्प्यूरिटीज को हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, मतलब बाहर निकालना है, ठीक है। तो बाहर कैसे निकालेंगे, ऑन यूजिंग एक केमिकली रिएजेंट सब्सटेंस, ठीक है, एक केमिकल रिएजेंट का यूज करके, ठीक है। और जब ये केमिकल रिएजेंट हम इस ओर में यूज करते हैं, हाँ, ओर को कंसंट्रेट, इस ओर को कंसंट्रेट करने के लिए जब इस केमिकल रिएजेंट का हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये और ये Al2O3 दैट मींस ओर और कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि यहां पर हमें केमिकल रिएजेंट के रूप में, यहां पर हमें केमिकल रिएजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक। जबकि कह रहा है ये जो Al2O3 होता है, Al2O3, ये Al2O3 क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। ये जो Al2O3 है ये क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। अब हमें ये जानना है कि आखिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है ना। कह रहा है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि वैसा ऑक्साइड व्हिच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज ए बेस, जो एसिड और बेस के जैसा, दोनों के जैसा बिहेव करता है, उस ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब सोचिए, तो कह रहे हैं Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिड और बेस, ये एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो सोचिए कि जब यहां पर ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, ये है ना, क्योंकि बेसिक नेचर है तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो सोचिए जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये एसिड और बेस ये आपस में क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, ठीक। लेकिन यहां देखिए ये जो Fe2O3 होता है, ये जो Fe2O3 होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन NaOH, ठीक है, NaOH। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिक इन नेचर है, ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन नहीं करता है ना। ये चूंकि क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर, ये भी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर, ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, ये दोनों इजीली रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और इस कारण ये क्या करता है, एक सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल रहता है, जबकि ये क्या करता है, एक सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करता है। अब देखिए, तो अभी मैंने बताया कि ये जो Al2O3 है, Al2O3.2s2, ये क्या होता है, एसिड और बेस दोनों का बिहेव करता है, हाँ। तो कह रहा है यहां पर कि ये बेस के रेस्पेक्ट में, यानी NaOH के रेस्पेक्ट में, NaOH के रेस्पेक्ट में ये क्या करता है, एसिड जैसा बिहेव करता है, और इसी कारण ये बेस NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaLO2, ठीक है, NaLO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 2NaLO2, ठीक है, 2 2 4 O2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब H2O कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पर 3 2 5 2 7 4 और 3 7 यानी 2 2 6, ठीक है। यानी कह रहा है यहाँ पर क्या बनता है, NaLO2 का फॉर्मेशन करता है विद वाटर। अब सोचिए, तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन
वाटर होता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो जब कर रहे हैं यहाँ पर ये NaO से रिएक्ट किया, अब ये जो SiO2 होता है ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ये क्या करता है NaOH से रिएक्ट करके ये क्या करता है Na2SiO3 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यानी ये भी क्या करता है, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। सोचिए अब क्या कर रहा है कि जब Al2O3 2s2 NaOH रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, NaOH बना दिया, यानी सोडियम मेटाल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट बनाता है। जबकि Fe2O3 इससे क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है ना। यानी मेन इम्पिडेंस के रूप में क्या मौजूद है, Fe2O3 और SiO2 का अमाउंट यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है फिर भी तो NaLO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट और क्या करता है, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ना, ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है। अब सोचिए अब जब कर रहा है यहाँ पर कि मेरे पास जब NaOH से रिएक्शन किया जाता है, NaOH के साथ जब Al2O3.2s2 का रिएक्शन किया जाता है तो ये क्या करता है, दोनों के बीच एक केमिकली डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया। कैसे, सबसे पहले तो केमिकली नेचर, ये एसिडिक और बेसिक है ना, तो एसिडिक और बेसिक आपस में रिएक्ट किया लेकिन बेसिक रिएक्शन नहीं किया, पहला डिफरेंस ये बन रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या बनाता है कि ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सो इट कैन बी फिल्टर आउट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद दिस सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड आउट। अब इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, जब फिल्टर आउट कर लेंगे तो ये Fe2O3 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड आउट हो जाएगा, बाहर को निकाल लिया जाएगा, ठीक। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बचा, उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज बचा हुआ है, एक बचा हुआ है NaLO2 और दूसरा बचा हुआ है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट और सोडियम मेटाल्यूमिनेट, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मेरे पास बचा हुआ क्या है, NaLO2 और क्या बचा हुआ है, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बचा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। इट इज हाइड्रोलाइज विथ वाटर, इसे वाटर के साथ हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये NaLO2 जो होता है, ये जो NaLO2 जो होता है, हाँ, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ALOH का होल थ्राइस बना देता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ALOH का होल थ्राइस बना देता है, ठीक है। और चूंकि ALOH का होल थ्राइस ये करता है, प्रिसिपिटेटेड आउट होता है, यानी ये अब क्या होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। अब क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। अब सोचिए अब कह रहा है कि जब इसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, वाटर के साथ जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये क्या होता है, आपका ALOH होल थ्राइस बनाता है, यानी ये क्या होता है, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बना देता है, ठीक है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब ये इनसॉल्युबल है, जब ये क्या है, सॉल्युबल है ना, सो आल्सो कैन बी प्रिसिपिटेटेड आउट, ठीक है। अब दोनों क्या हो गया, दोनों अलग हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया, सिर्फ ALOH होल थ्राइस, ये प्रिसिपिटेटेड आउट है, इनसॉल्युबल है, जबकि ये सॉल्युबल था, हाँ, सो इट कैन बी फिल्टर्ड आउट इजीली। इसको हम इजीली क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। अब फिल्टर आउट करने के बाद, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ALOH का होल थ्राइस, ये प्रिसिपिटेटेड आउट हो गया। अब जब इसे हीट करेंगे, हीट करने पर वी गेट Al2O3 प्लस H2, ठीक है। तो कह रहे हैं यहां पर हम क्या गेट करेंगे, Al2O3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेंगे, और ये Al2O3 जो होता है वो क्या होता है, प्योर एल्यूमिना कहलाता है, प्योर एल्यूमिना कहलाता है, ठीक है। यहां पर हाँ, यानी इसके पहले जो Al2O3.2s2 था उसमें क्या था, कंटेनिंग इम्पिडेंस के रूप में SiO2 और Fe2O3 मौजूद था। लेकिन अब कह रहा है कि बाय दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग, है ना। तो बाय द लीचिंग प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन प्योर एल्यूमिना। तो हम इस तरह से यहां पर प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जब कर रहा है प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन की, अब प्योर एल्यूमिना, ये मेरा क्या है, प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना, ठीक है। अब इस प्योर एल्यूमिना को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक है। जब कहा जा रहा है कि जब प्योर एल्यूमिना इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, है ना, जब इस प्योर एल्यूमिना को, है ना, जब इस प्योर एल्यूमिना को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन एंड गिव 2Al3 प्लस और प्लस 3 क्या होगा, 3O2 माइनस,
ठीक है, यानी कह रहा है कि Al2O3 is electrolyzed, then it will dissociate into its constituent ion and give 2Al3 plus और 3O2 minus। ठीक है, अब सोचिए कह रहा है यहाँ पर, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है Al3 प्लस दिस रिएक्शन ऑकर एट कैथोड। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लेना होगा। ठीक है, तो उस नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, कैथोड का नाम देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। ठीक, तो देखिए, तो एट कैथोड 2Al3 प्लस ये क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, ये 2Al का फॉर्मेशन करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, जबकि कह रहा है कि एट एनोड, और एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, 3O2 माइनस। ठीक है, 3O2 माइनस ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देगा, 3O का फॉर्मेशन कर देगा, 3O का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन डिपोजिट होगा वो कहाँ होगा, एट एनोड पर डिपोजिट होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं दिस रिएक्शन इज सेकंड एंड दिस रिएक्शन इज थर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब क्या करें हम, ऑन एडिंग द इक्वेशन 2 and 3 we get, on adding the equation 2 and 3 we get, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हम क्या गेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, 2Al3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस, फॉर्म क्या करेगा, 2Al प्लस 3O। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 लेते हैं, इसे क्या करते हैं, इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक, अब इक्वेशन 4 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी कैन गेट, हम क्या गेट कर सकते हैं, देखिए तो कह रहा है 2Al3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, Al2O3 डिसोसिएट करता तो क्या बनता है, 2Al3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस, इक्वेशन 1 में। तो देखिए, तो 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस इज इक्वल टू क्या, Al2O3। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, Al2O3, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट, फर्स्ट एंड 4 वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 से हम क्या गेट करेंगे, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट Al2O3 फॉर्म क्या करेगा, 2Al प्लस 3U। अब ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या एटॉमिक फॉर्म है, हमें क्या करना है, इसे मॉलिक्यूल फॉर्म में लाना है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करें, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 2 बोथ साइड वी गेट 2Al2O3, फॉर्म क्या रहा है, 4Al प्लस क्या हो जाएगा, 3O2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, और इस तरह से इन दिस वे अल्युमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3। ठीक है, और इस तरह से हम प्योर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।